वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय की जो हमारी सीरीज चल रही क्लास 6 के बच्चों के लिए मानसिक योग्यता की पार्ट सेकंड ये रह गया। और आखिरी के जो 10 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं, 8 दिन, तो उसके लिए हम महातांडव वाली ये सीरीज चल रहा रखी है। इसमें सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता का फुल पेपर। पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आपको वीडियो को फुल देखना है, पूरा क्लास को बीच में छोड़ करके नहीं जाना और सभी क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ करते जाने हैं और अपने दिमाग में फटाफट से क्वेश्चन का आंसर सबके पहले करना है। तो जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो लाने में आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए निकाल करके लाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी तैयार हो जाइए और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले निर्देश आपको पढ़ने हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आपको यहाँ पे पहले बिल्कुल सदृश्य, बिल्कुल इसके जैसे आकृति, समस्या आकृति जैसी है, सेम इसी के जैसे इसमें से ढूंढ करके आपको आंसर करना है। तो ध्यान से जब आप फर्स्ट वाली इस आकृति को देखोगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, ध्यान से जब आप चेक करो इसको अच्छे से, उसके बाद में आंसर करो। देखो, इसको जब हम चेक करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाली चीज बीच में एक्स्ट्रा लगा दी। बी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये लगा दिया। और डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब सी यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठेगा। जिस वजह से आंसर किया उसका सबका राइट है। तो आप सभी बच्चे साथ के साथ कमेंट करो, ताकि क्लास में मजा आए। कौन बच्चा सबके पहले कमेंट करता है तब पता लगेगा मुझे। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आया, सभी बच्चे ध्यान से देख लो। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको जब देखोगे, ए में देखो इसको पूरा मिला दिया तो ए राइट आंसर नहीं होगा। बी में दोनों साइड डॉट डॉट लाइन डाल दी तो ये भी नहीं होगा। सी में देखो कौन सी साइड डाल दी इसने, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड हो गई, तो हमको राइट साइड में चाहिए, मतलब डी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको आंसर करना है। देखो, स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, मेरे जैसे मेरे साथ होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चनों को सही समय पे पूरा कर पाओ। ठीक है, आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए आंसर हो सकता है कि नहीं, इसमें एरो का चिन्ह है क्या, नहीं है। बी में भी एरो का चिन्ह नहीं है। सी देखो, सी को ध्यान से आप चेक करोगे तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब ये वाली आकृति कौन सी दिखाई दे रही है आपको इसमें से, चारों आकृतियों में से? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए हमारा आंसर नहीं होगा, बी यहाँ पे परफेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने आ चुका है। आप सभी साथ के साथ कमेंट अपने क्लास के बाद में कर सकते हो, साथ के साथ भी कर सकते हो। अब देखो, इसमें इसको ध्यान से चेक करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अब देखो, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी आप चेक करोगे, देखो इसको लाइन को इसके अड़ा दिया, जबकि यहाँ पे यहाँ इसकी नहीं टच हो रही, तो मतलब बी राइट आंसर नहीं होगा। सी में नीचे वाले को टच कर दिया, ये भी नहीं होगा। डी में देखो दोनों साइड टच कर दी, ये भी नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आंसर क्यों नहीं होंगे ये मैं आपको साथ के साथ में बता रहा हूँ, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझें। अब खंड सेकंड में निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है। और क्या कहा है इसमें, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो आकृति 3 भरे हुए हैं, तो चौथी वाले स्थान पे क्या आएगा, इस फोर्थ वाले स्थान पे क्या आएगा, इन तीनों में से चारों में से कौन सी आकृति आपको मिलेगी? ध्यान से चेक करो और बताइए। देखो, इस वाले से इसमें क्या चेंज हुआ, ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे क्या था, 2 वर्ग दे रखे हैं और एक बीच में छोटा सा वर्ग और बना रखा है, भरा हुआ है वो। अब इसमें बीच वाला वर्ग तो हटा दिया और बाकी 2 रहने दिए, भरा हुआ और बाहर वाला। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें बाहर वाला गोला रहने देंगे और अंदर वाला छोटा बिंदु रहने देंगे, बस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन करके बताओ जल्दी सभी बच्चे। अपने मन में भी आप आंसर रख लिया करो। अगर आपका आंसर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो अपने मन में आंसर रख लिया करो, और जैसे आपका आंसर चेक करो तो देख लिया करो सही किया या रॉन्ग किया। तो इसमें जैसे बना हुआ है वैसा आप वैसे बना लो इस प्रकार से, और नीचे लाइन डाल दो एक इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सीधा देखोगे तो डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 वाला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, इसको आप थोड़ा समझ के करना है, मिस्टेक नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसको अच्छे से करना। अब देखो, इसमें थोड़ा क्रॉस वाला सिस्टम है, जैसे ये जो आकृति है नीचे वाली, इसी आकृति वैसे आकृति ऊपर भरी गई है। ठीक है, अब नीचे इस वाली तरफ क्या है, ज्यादा पार्ट भरा हुआ है, और ऊपर वाली में इस तरफ का लेफ्ट साइड का पार्ट ज्यादा भरा हुआ है। तो हम भी इसका यही करेंगे, ये जो सर्कल बनेगा इसमें इस साइड ज्यादा पार्ट भरा हुआ है, तो जब हमारा आंसर जो भी आएगा उसमें ये जो साइड है इस तरफ वाला पार्ट फुल ज्यादा भरा जाएगा।
ठीक है, ज्यादा भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से, ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब आपको बी या सी में से करेक्ट आंसर करना है। तो बी और सी जब ध्यान से आप चेक करोगे, देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सी आप परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा भाग हमको चाहिए। ऊपर के जिस हिसाब से हमने देखा उस हिसाब से ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर। अब इसमें जैसे आकृति नीचे वाली वैसे आप बना दो, इसके जैसे सामने ये और ये तीर का निशान जाकर के इसको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो बी ऑप्शन में इसको हाफ कर दिया तो बी राइट आंसर नहीं होगा, सी और डी भी नहीं हो सकता, मतलब ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ सभी बच्चे। देखो ये वाली लाइन यहाँ पे मिला दो आप इस प्रकार से, सेकंड वाली लाइन भी आप इस प्रकार से मिला दो, और ये जो ट्राइंगल बना रखा है ये ऐसा ट्राइंगल आप बना दो, मतलब त्रिभुज बना दो। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा पूरा बनाने की। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। डी यहाँ पे परफेक्ट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो खंड थर्ड आपके सामने आ चुका है, और इस वाले खंड में आपको क्या करना है, निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। निर्देश में अभी समझाता हूँ। इसमें फर्स्ट से सेकंड आकृति में क्या चेंज हुआ, सेकंड से थर्ड में, और थर्ड से फोर्थ में क्या चेंज हुआ, ये आपको बताना है। तो अब देखो इसमें कौन सी किस प्रकार इसको करेंगे। ये जो आकृति दे रखी है इसको शुरुआत में टेढ़ा कर दिया, उसके बाद में इसको एक स्टेप यानी कि सीधा करना चाहिए था, जबकि वो स्टेप छोड़ करके और फिर अगली स्टेप में टेढ़ा कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में एक स्टेप छोड़ी तो अब 2 स्टेप छोड़ी जाएगी। तो 2 स्टेप छोड़ने के बाद में ये इसको इस तरीके से भी नहीं और इस तरीके से भी नहीं, मतलब ये नीचे की तरफ मूव हुए रहेगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ बी हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी को भी ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, ये जो लाइन दे रखी छोटा वाला निशान अगली बार बीच में चला गया, फिर अगली बार किस तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो अगली बार ये किस तरफ आएगा, इसी साइड आएगा, इसलिए बी होगा ना कि डी। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको बी और डी के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। 12 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, क्या आपको बताना है। सभी के कमेंट्स फटाफट कर देते हो, सभी कमेंट्स में देख रहा हूँ यहाँ पर, आप कमेंट करते रहिए। अब देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाली से सेकंड में क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो। ये वाली अंदर वाली आकृति तो बाहर आ गई और नीचे की साइड आ गई, इस राइट साइड में आ चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अंदर की साइड चली गई नीचे की तरफ, और ये अब इस साइड बाहर आ जाएगी। तो बाहर आने के बाद में ये तो वैसा का वैसा बन जाएगा। अब देखो ये जो दे रखा है ऊपर का निशान, ये अगली बार बीच में आ चुका है। ठीक है, बीच में आने के बाद में अगली बार कहाँ आना चाहिए था, कोने पे, लेकिन ये वाली स्टेप इसने छोड़ दी, बीच में आ चुका है इस जगह पर। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, एक स्टेप छोड़ी तो हम अब अगली बार में 2 स्टेप छोड़ी जाएगी। ठीक है ना, तो ये वाली स्टेप भी आपको छोड़ देगा और ये वाली स्टेप भी छोड़ देगा, मतलब इस वाले कोने पर आएगा। ठीक है, इस वाले कोने पे आएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी ध्यान से चेक करो। ए में नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में लगा दिया, बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये जो चिन्ह लगाया ये बाहर की राइट साइड में लगा दिया, हमको राइट में नहीं चाहिए था, लेफ्ट में चाहिए था। सी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा करके आना है। बढ़ते हम आगे, तीन करते हैं। 13 वाले को ध्यान से समझो क्या क्या है इसमें। इस आकृति में ये तीर का निशान नीचे है, फिर एक और इसके नीचे भी एक और बन गया, फिर ऊपर की तरफ बन गया, तो एक और ऊपर की तरफ बन जाएगा। ये चारों तरफ, मतलब ये जो एरो के साइन आ जाएंगे, तीर वाले निशान ए, बी, सी, डी, और चारों कैसे होंगे, एक दूसरे की तरफ जाते हुए, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, और ये इसकी तरफ। ए, बी, सी या डी ध्यान से चेक करो। यहाँ पे देखें हम, बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ना कि ए, ना ही सी, ना ही डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, जल्दी से बता दो आप। देखो ऊपर पहले तो यहाँ तो टी था, टी के नीचे फिर ये वाली लाइन और डाल दी तो आई बना दिया। अब आई के ऊपर वाले दोनों चिन्हों को ऐसा कर दिया, तो हम भी इस वाले को ऊपर कर देंगे ऐसे, ए, बी, सी या डी। सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। समझ में बात आ गई। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सभी बच्चों को आप शेयर कर दो, जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। और कुछ बच्चे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन पे जरूर प्रेस कर दिया करो आप, ठीक है, ताकि आपको फटाफट जैसे ही क्लास डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबके पहले मिले। तो अब इसमें देखो क्या कर रखा है, आप एक काम करो, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि उसमें क्या होता है आपको फटाफट वीडियो का लिंक सबके पहले दिया जाता है। तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। उससे क्या होगा, आपको जो भी वीडियो डलती है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डलती है, कुछ PDF वगैरह जो भी होती है, सब वहाँ पे मैं डाल देता हूँ।
अब इस वाले ऑप्शन का क्या आंसर आया, 15 का आंसर आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर गोला था, ये इसका एरो का साइन ऊपर जा रहा, गोला बीच में आ गया, एरो का साइन नीचे हो गया, गोला कोने पे आ गया, एरो का साइन ऊपर हो गया। अब गोला कहाँ जाएगा, अब वापस गोला किस जगह आ जाएगा, वापस गोला जिस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज जैसे चलती रहेगी, फिर अगली बार यहाँ आ जाएगा, फिर अगली बार यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, 16 वाले का निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें एनालॉजी करनी है, यानी कि फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ है वैसा ही थर्ड से फोर्थ में चेंज करके आपको बताना है। फर्स्ट वाले आकृति से जो सेकंड में चेंज हुआ है वैसा ही थर्ड वाले आकृति से कहाँ पर चेंज करना है, फोर्थ वाले आकृति में चेंज करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें देखो 2 डिब्बे बना रखे थे, अगली बार कितने डिब्बे बन गए, 3। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज है, तो हम कितने एक और त्रिभुज यहाँ पर बना देंगे इस प्रकार से। देखो ये लो बन गया ए बी सी या डी, सीधा देखोगे तो आप सी आंसर टिक करोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। आगे बढ़ते हम 17 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, 17। अब इसमें देखो 2 ट्राइंगल है, अगली बार कितना रह गया, केवल एक। और किस साइड वाला रहा, राइट साइड वाला, इस तरफ वाला। ध्यान से देखो आप, इस तरफ वाला ट्राइंगल बचा हुआ है, इस वाला तो ये तो हटा दिया। तो हम भी यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, इस तरफ की आकृति तो रहने देंगे और इस तरफ की हटा देंगे, ये हटा देंगे। तो ये वाली आकृति देखो ए बी सी या डी, तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 को समझना अच्छे से, फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ है वही थर्ड से फोर्थ में आपको चेंज मिलेगा, सेम वैसा ही चेंज आपको करना है। कौन सा चेंज हुआ, देखो इसके नीचे नीचे जो आकृति थी वर्ग की, ये कहाँ चली गई, सबके ऊपर चली गई। सबके ऊपर वाले आकृति आ गई आपके बीच में, और ये वाली आकृति आ गई नीचे। इस प्रकार देख लो, मतलब ये दोनों आकृतियां नीचे बना दो, ये वाली आ गई नीचे आ जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, सॉरी ऊपर वाली ये जो है ये नीचे आ जाएगी, ये बीच वाली यहाँ आ जाएगी। चलो मैं आपके लिए बना के बता देता हूँ। सबके पहले क्या होगा, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये ऊपर वाले बीच में आ जाएगी, और नीचे वाला ये ट्राइंगल नीचे इस प्रकार आ जाएगा। ए बी सी या डी, ध्यान से चेक करो आप, इसमें डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है ए या सी में। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी देख के कर देगा। फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ वही आप थर्ड से फोर्थ में कर दो। अब यहाँ कंप्लीट आकृति थी, उसको बिल्कुल बीच में से काट दिया, तो ये भी कंप्लीट है, इसको बीच में से काट दो। ए सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन को टिक करना है, गोला भरना है, आगे निकलना है। 20 वाला क्वेश्चन, देखो जितना टाइम आप बचाओगे ना वही टाइम आपको मैथमेटिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, जितना टाइम आपने सेव किया वही आपके मैथमेटिक्स में काम आएगा। तो मैं पेपर को करने की आपको स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा एक वीडियो बना करके, तो उस स्ट्रेटजी से आप पेपर करके आना, ताकि आपका पेपर 95% बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि और 5% तो पेपर भी हार्ड आता है, तो कुछ क्वेश्चंस हार्ड आएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपके थोड़ा अगर आपने एडवांस प्रैक्टिस किए तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में ध्यान से चेक करो, यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, ध्यान से चेक करके बताओ। इसमें अंदर वाले आकृति तो बाहर आ गई, बाहर वाली अंदर चली गई, तो आप ट्राइंगल को बाहर निकाल दो, इसके अंदर एक गोला बना दो। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पे, खंड 5 आ चुका है। 21 वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। और इसमें क्या करना है, इसमें दे रखा है आपको जो वर्ग को पूर्ण बनाती है, मतलब पूरा वर्ग बनाना है आपको, इनको मिला करके आप इस प्रकार से बनाओ एक आकृति, और इसके साथ में और ऐसे ही मिला दो नीचे, पूरा वर्ग बनाना ना, इसलिए। अब ध्यान से चेक करो, सीधा यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होगा, और कोई सा भी आंसर नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में कौन सा वर्ग बन सकता है, ध्यान से चेक करके बताओ आप सभी। ऊपर देखो इस प्रकार की आकृति चली जाएगी ये, और ये नीचे जाएगी ये, इस प्रकार से। अब आप देखो ऊपर वाली आकृति कौन सी फिट हो सकती है, क्या ए तो नहीं हो सकती, बी सी और डी भी नहीं होगी। अब आपको सी या बी में से एक आकृति चुननी है, तो हमारी ये वाली साइड त्रिकोणी है, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 वाला क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन है। अब इसमें देखो उल्टा कर दिया, यहाँ पर तो आकृति आपको ऊपर से अलग से लगानी थी, लेकिन यहाँ ये जो आकृति है, ये आकृति को इन चारों में से किस में फिट होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझना है, ये वाली आकृति इन चारों में से किस में फिट होगी। तो हम देखते हैं, ये जो आकृति है इस वाली आकृति में सी वाले ऑप्शन में फिट हो सकती है, बिल्कुल सही, तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन आपको दे सकता है, समझ करके क्वेश्चनों को करना है। भले आपका आपके 1 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पर आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। गलत करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे करके सही कर दो। अब इस वाले को देखो कैसा बना, ये आकृति मैंने बना दी,
ए हमारा राइट आंसर होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सॉरी सी आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। 25 वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा राइट आंसर। इसको तो सिंपली आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के इस प्रकार से करना है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन आपके आसान आएंगे और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे। तो इसको तो देखोगे आप सीधा ए आंसर कर दोगे, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 26 में करते हैं। 26 के निर्देश आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें क्या करना है आपको, ठीक दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, मिरर इमेज बनानी है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, हर चीज कैसे दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, किसी भी चीज, मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि आपको पूरी ABCD कैसे देखनी है, मिरर में देखनी है, उल्टी चेक करनी है कि कैसे बनती है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ए में कोई चेंज नहीं होता है, ए हमेशा वैसा का वैसा ही दिखता है दर्पण प्रतिबिंब में। और जल प्रतिबिंब अगर नीचे की तरफ दर्पण आ जाता है तो ए ऐसे उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। इसका क्या आंसर आएगा, इस तरफ आपको दर्पण दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये दर्पण इस साइड है, ए बी सी या डी, ध्यान से चेक करोगे तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 28। देखो मैंने कहा था ना आपको ABCD आपको चेक करनी है, तो जो बच्चा अगर वो होमवर्क किया है तो वो तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब टी पलट करके इस तरफ आ जाएगा, मतलब टी आएगा इस साइड में, ओ बीच में वैसा का वैसा ही रहेगा, और वाई कैसा रहेगा इस प्रकार से, मतलब वाई जैसा बना हुआ है ये, तो YOT बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर वाले क्वेश्चन करके बताओ, टी वाली आकृति कैसी दिखाई देगी, जब इसको दर्पण में देखेंगे तो टी में कोई चेंज नहीं होगा, टी के जैसी टी दिखाई देगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो ये वाली आकृति कैसी बनेगी दर्पण में, जल्दी से बताओ, इस तरफ दर्पण है आपके। अब ये पलट करके कैसे हो जाएगी, देखो मैं ऊपर बना के बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से थोड़ा सा देखो, कोशिश करूंगा पूरा बनाने की, ये इस तरफ बन जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। निर्देश ध्यान से देखने, और क्या लिखा गया है इसमें, आपको कागज को खोलना है। ठीक है, पेपर कटिंग आपको करके इसको वापस खोलना है, किस प्रकार आकृति बनेगी। देखो पहले तो ध्यान से समझना है कि ये आकृति कैसे बन सकती है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये क्वेश्चन आपके गलत होने के पूरे चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पूरा समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन को करना है। अब ये आकृति कैसे घूमी हुई है, पहले तो ये आकृति नीचे खुलेगी इस तरीके से, नीचे जब खुलेगी तो इसको सीधा मिला दो यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है ये कैसा आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, और बीच वाला निशान इस प्रकार से। अब ऊपर की तरफ जब इसको खोलेंगे तो दोनों ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी, और ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, ए बी सी या डी, ये देखो गोल चीज यहाँ पर भी आएगी। तो जब आप ध्यान से करोगे तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बी परफेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 नंबर वाला क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 32 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है। इसमें ये जो आकृति देखिए पूरा नहीं घुमा रखा है इसको, मतलब कुछ भाग पलट रखा है, तो आपको कुछ भाग पलट करके देखना है। तो ये जो जीरो है, मतलब ये दे रखा है कैसे गोल आकृति यहाँ बनेगी इस प्रकार से, और ये जीरो अगर इसको पलटेंगे तो बाहर निकल जाएगी। अगली बार जब इसको ऊपर पलटेंगे तो ये आकृति यहाँ बन जाएगी, और ये वाली यहाँ पर बन जाएगी, और ये अगर और ज्यादा ये तो बाहर निकल जाएगी। तो ए बी सी डी है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या करना है इसमें, इसको कैसे करोगे आप ध्यान से देख करके मुझे बताओ, ए बी सी या डी। इसको कंप्लीट जब आप करोगे तो कैसे बनेगी, ये आकृति पूरी घुमाओगे तो आधी बन जाएगी इस प्रकार से, आधी हो जाएगी यहाँ पर ऐसी, मतलब अंदर भी एक सर्कल बन जाएगा और बाहर भी ये पूरा सर्कल बन करके आ जाएगा। बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हम 34 वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले में देखो पहले तो आधा पार्ट पलटना है इस जगह पर ऐसे, और फिर फुल पार्ट पलटना है। फुल पार्ट पलटोगे तो कैसे दिखाई देगी, ये आकृति ऐसे चली जाएगी, और ये जो देखी ए बी सी डी ऑप्शन देखेंगे हम, टेढ़ा कौन से में, ए ऑप्शन में हमारे यहाँ पे टेढ़ी आकृति, तो ए ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ये रहा आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ 35 वाले का आंसर क्या आएगा। ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो सकता है। अब देखो इसमें कोना काटा हुआ है, तो अगली बार जब इसको मोड़ा जाएगा इस तरीके से, तो कौन से इस सामने वाले कोने में आ जाएगा, और जब उस तरफ मोड़ा जाएगा तो बाकी कोने इस तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जब हम देखेंगे तो डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 36 वाले में क्या करना है, देखो निर्देश ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद में क्या करना है,
अब इन चारों आकृतियों को मिला करके, ये जो टुकड़े दे रखे हैं 4 आकृतियों को, इनको मिला करके कौन सी आकृति इनमें से बन सकती है वो आपको बतानी है। देखो चारों आकृति खुली हुई है, दे रखी है आप, चारों आकृति अगर खुली हुई है तो इनको जब हम मिला देंगे तो ये देखो सी ऑप्शन के जैसे दिखाई देगी। ठीक है, ए और सी में कंफ्यूजन नहीं होना है। 37 वाले इन टुकड़ों को मिलाकर कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो पहले तो आप देख लो कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हमारे पास में दिख रहे हैं, 1 2 3 4, चारों टुकड़ों को मिलाकर के आकृति आपको बतानी है कौन सी बनेगी। देखो डी आकृति नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 1 2 3 ही टुकड़े मिला है तो डी नहीं होगा। अब आपको देखो सी बी और ए में 1 2 3 4 टुकड़े बिल्कुल मिलाए हैं, तो अब आपको समझना पड़ेगा कौन सा वो आपका ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पर। क्या ए ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन। देखो सी ऑप्शन के जैसे हमारे पास कोई आकृति नहीं है, ये वाला डिब्बा हमारे पास नहीं है और ये वाला बीच वाला भी नहीं है, तो सी भी राइट आंसर नहीं होगा। अब बी या ए, आपका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर चेक कर रहा हूं मैं, आपके क्या आंसर आया है यहाँ पर। देखो क्या आपके पास में ए की ये वाली आकृति आपके पास में है क्या, ध्यान से चेक करने के बाद में ये वाली आकृति आपके पास ए में नहीं है, मतलब डी बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा जब बड़ा कर देंगे तो इसकी जैसी आकृति निकल के आएगी। ये वाला जो पार्ट है देखो ऊपर लगाया गया है, ये जो वाला पार्ट है ये बीच में लगाया गया है और ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल नीचे लगा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हम 38 वाला क्वेश्चन करते हैं। 38 वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको सीधा फिट कर दो नीचे ले जा करके। तो ए बी सी या डी, अब ए नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब बताओ बी या सी, बी या सी कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से जब आप चेक करोगे तो इसमें हमारा आंसर बी आएगा। ठीक है, कौन सा निकल के आंसर आ गया, बी आंसर बना गया क्योंकि सी में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जबकि जैसा एक्चुअल में बनेगा वो बनेगा बी के जैसा। ठीक है, अब 39 और 40 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे सकता हूँ। 2 क्वेश्चन आपको अभी क्लास के बाद में कमेंट कर देना। कल कुछ बच्चों ने कमेंट करे, कुछ बच्चों ने नहीं, तो जिन बच्चों ने नहीं किया तो वो भी आप कमेंट जाकर के आंसर जरूर किया करो होमवर्क का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना 39 और 40 वाले का। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ हमेशा इस क्लास को ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।